फिर भी धर्म नहीं छोड़ा। धर्मो रक्षति रक्षतः, जो धर्म की रक्षा करता है महाराज, धर्म उसकी रक्षा करता है। आपने मोरध्वज ध्वज की कथा को सुना होगा, कैसे कैसे दानवीर राजा हुए हैं, शीलवान राजा हुए हैं, सत्यवादी राजा हुए हैं। मोरध्वज की कथा को आप लोगों ने सुना होगा। आपने सुना है कि किस तरह से मोरध्वज ने अपने बेटे को आरे से चीरा था। अच्छा, चीरा कब था, कारण क्या था? तो जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया परीक्षित महाराज, तब अर्जुन को अभिमान हुआ कि हमारे जैसा कोई मित्र नहीं है भगवान श्री कृष्ण का, हमारे जैसा कोई भक्त नहीं है भगवान श्री कृष्ण का। जब ये अभिमान हुआ तब भगवान कृष्ण ने विचार किया कि अर्जुन को तो अभिमान आ गया। तो एक बार महाराज सभा लगी थी पांडवों की, तो मोरध्वज का भगवान श्री कृष्ण ने जिक्र किया कि एक ऐसा दानवीर राजा है, उसके दरवाजे पर जो भी मांगने के लिए जाता है, चाहे वो कुछ भी मांगे, वह कभी निराश नहीं लौटता है, और मुझे हमेशा उसकी चिंता रहती है, मैं उसका ध्यान हमेशा करता रहता हूँ। नाम है मोरध्वज। सभा के बीच में जब इस बात को सुना, अर्जुन बोले प्रभु इससे पहले तो हमने मोरध्वज को कभी सुना नहीं, ये है कौन? का बहुत ही तपस्वी राजा है, धर्मात्मा राजा है, शीलवान राजा है। अर्जुन ने कहा प्रभु अगर ऐसी बात है तो परीक्षा लेनी चाहिए। तो भगवान कृष्ण ने कहा ठीक है, अगर तुम्हारे मन में ये चल रहा है कि मोरध्वज इतने बड़े भक्त कैसे हैं, तो चलो परीक्षा लेते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन महाराज मोरध्वज की परीक्षा लेने के लिए चले। तीसरा इन्होंने यमराज को लिया। भगवान कृष्ण और अर्जुन ब्राह्मण के वेश में चले हैं, और जो यमराज महाराज उनको शेर बना दिया। चलते चलते मोरध्वज के दरवाजे पर पहुंचे। द्वारपाल से कहा कि महाराज से कहो कि ब्राह्मण आए हैं आपके दरवाजे पर। द्वारपाल ने अंदर जाकर के कहा, मोरध्वज ने जैसे ही सुना भागते भागते चले आए, एकदम प्रणाम किया, चरण स्पर्श किए, अंदर ले गए, आसन डाल दिया, चरण धोए, उनकी खूब सेवा की। राजा मोरध्वज ने कहा कि महाराज आप क्या खाएंगे, हम आपकी क्या सेवा करें? तो भगवान कृष्ण जो ब्राह्मण के वेश में है, उन्होंने कहा कि देखो मैंने सुना है कि तुम्हारे दरवाजे से कोई व्यक्ति निराश नहीं लौटता। बोले ऐसा प्रभु आपकी कृपा है, हमारा कुछ नहीं है, हमारा तो केवल सेवा भाव है। मोरध्वज ने ऐसा कहा। भगवान कृष्ण बोले देखो मेरा ये जो शेर है वो भूखा है, और इसे आपको भोजन खिलाना पड़ेगा। मोरध्वज ने कहा प्रभु इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम आपके शेर को भोजन खिलाएंगे। बोले ऐसे नहीं। कहा तो फिर कैसे? कहा पहले आप संकल्प करो। राजा मोरध्वज ने हाथ में जल लिया, संकल्प किया। बोले एक बार नहीं 3 बार बोलो। मोरध्वज ने कहा कि प्रभु आप जो कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा, आप जो कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा, आप जो कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। 3 बार महाराज उन्होंने कहा। तब भगवान कृष्ण बोले हैं कि देखो मोरध्वज हमारा जो शेर है वो भूखा है और ये मांस खाएगा। बोले प्रभु ठीक है, अब मांस भी किसका? तुम्हारे बेटे का मांस खाएगा। मोरध्वज के बेटे का नाम था ताम्रध्वज। बेटा भी आज्ञाकारी। और एक बात, इस बेटे को महाराज मोरध्वज आप और तुम्हारी पत्नी जो हैं दोनों आरे से चीरेंगे। इतना ध्यान रखना कि अगर तुम्हारी आंख से आंसू निकल गए तो मेरा शेर भोजन नहीं करेगा, मांस नहीं खाएगा। कैसे कैसे राजा हुए हैं। ताम्रध्वज आया, पिता की आज्ञा श्रोधार की, बैठ गया। आज महाराज राजा रानी ने आरा लिया,
और इस तरह से उस बेटे को चीरा। ध्यान रखना प्रिय भक्तों कि जिस समय ये आरे से चीर रहे थे उस समय राजा की आंख से आंसू निकल गए, वहीं रुक गए। जिस समय रुके हैं बोले आपकी आंखों से आंसू? बोले नहीं महाराज, आंखों से आंसू इसलिए नहीं आए हैं कि मैंने अपने बेटे को चीरा है। आंखों से आंसू इसलिए आए हैं कि आज मुझे भगवान ने ऐसा अवसर दिया है कि मैं अपने भगवान की सेवा कर सकूं। केवल बेटे को ही मैंने चीरा। मैं तो चाहता हूं कि ये शरीर भी प्रभु आपके ही समर्पण हो जाए, ये शरीर भी मैं आपके ही चरणों को समर्पित कर दूं। मैं ये चाहता हूं कि दुनिया में हम पैदा ही क्यों हुए हैं अगर शरीर मेरा काम नहीं आया। तो इसलिए आंखों से आंसू निकल गए। जैसे ही ये सब दृश्य देखा है, बेटा को चीर रहे हैं राजा रानी। ओहो हो, ध्यान रखना जिस समय ये दृश्य देखा है उसी समय भगवान चतुर्भुजी रूप में प्रकट हुए। और भगवान ने कहा है कि महाराज हम केवल आपकी परीक्षा ले रहे थे। बेटा सकुशल था। राजा रानी भगवान के चरणों पर गिर पड़े। महाराज अर्जुन ने जिस समय ये दृश्य देखा है तो अर्जुन ने कहा प्रभु मान गए, समझ गए कि आपके भक्त इस दुनिया में एक से बढ़कर एक हैं। वास्तव में एक से बढ़कर एक राजा दानी हुआ है, दानवीर राजा हुआ है। ऐसे ऐसे राजा हुए हैं कि जिनके दरवाजे पर जो व्यक्ति चला जाता था एक बार मांगने के लिए वह कभी निराश नहीं लौटा है, वह चाहे कुछ भी मांगा हो। आप अंदाजा लगाएं, आप जैसे साधारण लोग क्या कर सकते हैं ऐसा कि बेटा बीच में बैठा हो और माता पिता उस बच्चे को चीरे? कोई नहीं कर सकता है। ऐसे ही नाम नहीं हुए। वही मैं बात आपसे कह रही हूँ कि उनका कुछ उनका त्याग रहा है, तपस्या रही है, उनका तप रहा है, तब जाकर के नाम इस दुनिया में उनका लिया जाता है। इसलिए ध्यान रखिए कि ऐसा कर्म आप सब करें कि आप भले ही इस दुनिया में हो ना हो लेकिन ये दुनिया तुम्हें याद करती रहे। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। एक प्यारा